हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज जैसे मैंने कल बताया था कि मैं लहंगा तो आज मैं इस लहंगे की सिलाई करने वाली हूँ। मतलब सिलाई के बस स्टिच करना, ये पूरा रेडी टू वेयर है। और इसके साथ कल जो ब्लाउज लिया था तो उसका थोड़ा बहुत कोई लेस बाकी है, वो लगानी है। वो उसको क्योंकि शादी तो शायद शुक्रवार को ही है, तो इससे पहले इसको सही कर लेते हैं। और आज बहुत सारे काम भी है और अभी तो इसी को सही करते हैं। मेरे पास मशीन है तो खुद ही कर लेती हूँ, बाहर लेके जाने की झंझट नहीं है मुझे। चलो आपको भी बताते हैं। तो यहाँ है हमारी मशीन और सारा सामान अभी हमें यहीं मिल जाएगा। और एक दो पोशाक की उस पे ओढ़ने पे वो भी करना है मुझे, क्या कहते हैं, लेस लगानी है। तो आज तो टाइम अभी आधा हो गया और आज मंगलवार है और व्रत भी है, तो इतना ही मैं इसको ही सही करके फिर कल और समय मिलेगा तब करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो अभी इसमें धागा भर लेते हैं बॉबिन में और फिर मैं पूरी इसकी सिलाई करके ही बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो एक बार इसको पूरा, तो यहाँ मशीन चालू करके और लहंगा बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो लहंगा पूरा बना बनाया, लाइक इसको थोड़ा छोटा करके और उसको स्टिच कर दिया, जोड़ दिया आपस में और लहंगा तैयार हो गया था। लेकिन बाद में मैं दिखा नहीं पाई, तो अब मैं लहंगा जब पहनूंगी तो पूरा तभी बता दूंगी ब्लाउज का जो भी मैंने किया उसके लिए। और उसके बाद जीजा का फ़ोन आया था और आज 2 जगह बर्थडे पार्टी थी। तो एक ये छोटा सा जो बच्चा दिख रहा है एक गुड़िया के साथ उसका था, तो उसकी मम्मी ने मुझे 2-3 दिन पहले ही इनवाइट किया था। और पास में ही हमारे कुलदीप का जन्मदिन था, तो फिर मैंने इसको तोहफा दिया। और उसके बाद वहाँ खाना खाने, तो मैं जब ये सारा काम करके लहंगा बना के बताऊँ इतने में मेरे दोस्त आ गए, तो मैं उनसे मिल ली। फिर वहाँ से उनके साथ बात, कुछ बार मोहल्ले में डिस्कशन चल रहा था तो उनकी बातें करने लग गए थे, इसीलिए। और वापस आई तो पता चला कि उन्होंने खाने पे बुलाया है। तो भाई बर्थडे के लिए कोई बड़ी पार्टी वार्टी इतनी, पर वो कह रहे खाना वाना बनाया है तो आ जाओ। तो फिर हम सब वहाँ चले गए। तो मैं जाते जाते रास्ते में उस बच्चे को भी गिफ्ट दिया, टॉय जूस, और फिर चले गए वहाँ खाना खाने। तो फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो ये दिख रहा है वो खाना खाया। और फिर लास्ट में आखिरकार बर्थडे बॉय आ गए। जब हमने खाना खाया तो वो तो घर पे ही नहीं थे, मेरा भांजा। फिर वो आया तो हमने सब ने मिल के केक काटा और केक काटने के बाद हम सब वापस घर पे, क्योंकि वो अभी तो बड़ा हो चुका है तो उसको केक काटने में थोड़ी सी शर्म सी लगने लगी थी कि मैं नहीं काटूंगा यूँ। पर चल सब, उसकी दादी का खास कर ज़्यादा जिद थी कि हम केक वेक काटेंगे, तो इसीलिए। और सबने खाना वाना खाया अच्छे से। पास में है लेकिन जाने में तो हम सब मिल थोड़ी देर, चलो आराम से 2-3 घंटे बैठे, शायद हाँ 3 घंटे बैठे और उसके बाद वापस गए। और ये है बुधवार की, ये ने बुधवार की सुबह का। तो फिर सुबह जैसे उठे तो थोड़ी देर तो धड़म धड़ाधम बारिश शुरू हो गई। और बारिश ऐसे कि आई होगी 15-20 मिनट और उसके बाद ख़त्म। मुझे लगा कि मौसम तो अच्छी खासी बारिश आएगी। थोड़ी देर तो सब तरफ बादल बादल और ये सूरज दादू बिल्कुल
लाल लाल तो यहाँ से अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन रियल में देखने पे बहुत ज़्यादा। लगभग सुबह 7 साढ़े 7 का वक्त हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे बादलों से इतने ज़्यादा, और मौसम एकदम वापस ठंड ठंड का ठंडा ठंडा हो गया था। तो फिर नहाया धोया, पूजा और ये सारे काम करते करते तो ऊपर इतने सारे बादल है। और जब ये क्लिप ले रही थी तब तो बारिश ये हल्की फुल्की गिर भी रही थी, छोटे छोटे, और सिर्फ आधा घंटा मतलब हल्की फुल्की बारिश हुई होगी। उसके बाद तो बंद हो गई और अभी तक एक बूंद नहीं गिरी। और फाइनली आज ये सोयाबीन बिकने को जा रहे हैं, तो हेड साहब ने इनको पकड़ पकड़ के गाड़ी में रख लिया और बेच भी दिया। अभी तक तो ये 1 क्विंटल और 17 किलो शायद हुए थे, ऐसे ये बता रहे थे। यही बेचने गए थे और 50 के भाव से ये सोयाबीन गए। तो चलो 2 साल पुराने थे। मेरी सासू माँ ने, मैं वहाँ से, नहीं तो वो वहाँ ख़राब ही हो जाते। यहाँ ला के मैंने सफाई की और फाइनली ये गाड़ी में रख के ये और आदि दोनों गए थे इसको मंडी में बेचने के लिए। और इतना वज़न निकला था। और चलो एक काम तो हुआ, और वरना ये तो ससुराल में पड़े पड़े ख़राब हो ही जाते, पर ये बिक गए। और उसके बाद हम गए बाज़ार, और बाज़ार कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो वो मैं तो रात सभी को और बाज़ार गए। बाज़ार से वापस आके तो अभी मैंने कहा था कि मेरे मामा की लड़की की शादी है, और फिर ढूंढ का ऐसा माहौल चल रहा है। तो बाज़ार तो हम शहर उधर तो रोज़ ही जाते हैं, जाना आना लेता है, लेकिन और अभी आजकल शॉपिंग का ज़्यादा ही वो चल रहा है, खरीदारी। तो शादी के लिए लहंगे वहंगे, और अभी शादी में देने लेने के लिए कपड़े खरीदने थे, और कुछ चीज़ें देखनी थी, लेकिन वो भी बाद में बता दूंगी जब जब ले लूँ या ख़रीद लूँ, इसलिए। तो फाइनली मतलब बाज़ार से मैं तो ये बिखेर के नहीं बताऊंगी। इसमें एक में तो ढूंढ के लिए कपड़े हैं, और एक में शादी के लिए कपड़े हैं। तो शादी वाले इतने हैं, तो शादी वाले में पाँच लोगों के कपड़े हैं। तो उसमें अभी दूल्हे के कपड़े और वो कुछ बाकी हैं लेने। और फिर जो भी तो ज्वेलर्स के यहाँ से तो उसे बहुत चांदी महंगी हो गई है, तो हल्का फुल्का हमने भी ले लिया, जितना हमारा बजट बैठता था उसके हिसाब से देने लेने के लिए। क्योंकि आजकल तो चांदी के तो भाव वाले के, पर ऐसा नहीं है, लोग खरीदने वाले बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे कोई तो ये अपने अपने पर है। हम दिखते बड़े वो है, लेकिन हमारे तो इतना जितना बजट था उसी के अंदर से हमने भी ले लिया। तो ये कपड़े तो देने के इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। और जो मेरा लहंगा मैंने बताया नहीं, उसको बस कल परसों शुक्रवार को पहनना है, तो मैं पूरा वेयर करके ही बता दूंगी कैसा लग रहा है। और उसके साथ तो लहंगों की सेल लग रही है वैसे तो, जिसको भी लेना है मैं उसकी कीमत भी बता दूंगी। और मुझे भी पसंद तो आ गया, मैं शायद 1-2 लहंगे और ले ही आऊँगी इस बार, ये मैं भी सोच रही हूँ। तो जब भी जैसा भी है और बताते रहेंगे। और फाइनली मेरे सोयाबीन बिक गए। और पहले हमने पूछा था तो 40 का ऐसा भाव था, कल पूछ के आए थे तो 50 का भाव था। चलो नेक्स्ट टाइम तो वैसे सोयाबीन किसी किसी के बेचे थे तो 80-90 या उस वक्त भी था, पर हमारे पास वो सही से पके भी नहीं थे, कुछ छोटे बड़े या ऐसे अच्छे, पर जो भी था निकल गया, ये अच्छी बात है। तो अब आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं। पर कल लगवानी है मेहंदी, परसों शादी में जाएंगे तो मेहंदी मेरी दोस्त लोग लगा लेंगे। तो
आज का व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।